हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल RSR पेंटिंग्स। तो आज मैं कैनवास पेंटिंग करूंगा और आज हमारा टॉपिक रहेगा चार मीनार हैदराबाद। वाओ! तो ये एक रेनी सीजन के समय का एक पेंटिंग मैं बनाने जा रहा हूं और देखिए पेंटिंग कैसा बनता है। आपने पहले भी देखा आगे इंट्रो के पहले कि क्या बना। तो चलिए किस तरीके से मैं स्केच कर रहा हूं आप देखिए। तो बता दूं कि इसका साइज रहने वाला है, ये कैनवास का साइज है 4 फीट बाय 3.5 फीट। तो आप देख सकते हैं कि अभी मैं चार मीनार को पेंट कर रहा हूँ और इसमें बता दूं कि येलो ओकर और वाइट और येलो कलर, ठीक है, कैडमियम येलो को मैंने मिक्स करके इस्तेमाल किया है। और अब देखिए डार्कनेस के लिए लाइन अभी बिल्कुल ये रफ चल रहा है, ऐसा नहीं कि अभी बिल्कुल डिटेलिंग पार्ट है, ये बिल्कुल क्लियर मैं नहीं करूँगा। तो अब देखिए बस मैं बना कैसे रहा हूँ। सबसे पहले क्योंकि एक्रेलिक में डार्क टू लाइट आते हैं, तो पहले मैंने बेस कंप्लीट करने के बाद डार्क टू लाइट कलर अप्लाई कर रहा हूँ। पहले डार्क एरिया कंप्लीट कर रहा हूँ कि जिससे हमें आसानी हो पेंटिंग करने में। बिल्कुल ये हमारा फोकल पॉइंट होगा, तो सबसे ज़्यादा डिटेलिंग चार मीनार पे ही रहेगा। हमेशा ध्यान रखना है आपको कि मतलब फोकल पॉइंट पे आपको ज़्यादा डिटेलिंग करना है। तो यहाँ पे फोकल पॉइंट मेरा चार मीनार है, तो इस पर ज़्यादा डिटेलिंग मैं करूँगा। फिलहाल अभी एक रफ डिटेलिंग करके छोड़ देता हूँ और फिर बाद में लास्ट में हम इस पे डिटेलिंग बिल्कुल दोबारा से करेंगे और अच्छे से करेंगे। अभी फ़िलहाल नॉर्मल डिटेलिंग करेंगे। तो अब मैं डार्क, मैंने पहले ही कहा, अब देखिए ब्लैक और रेड को मिक्स करके मैं ब्राउन बना रहा हूँ। और पहले मैं डार्क एरिया को कंप्लीट कर ले रहा हूँ, उसके बाद फिर हमें धीरे धीरे लाइट आने में आसानी होगी। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि कहाँ पर टोनल वैल्यू आपको समझ के काम करना होगा। और बिल्कुल ब्लॉक समझिए, सिंपल सा ब्लॉक में काम कीजिए। मैंने स्केच भी किया है तो ब्रश से स्केच किया है। क्या बात है, ऐसा नहीं कि पेंसिल से पहले ड्रॉ किया था, नहीं। आप ये नहीं कर रहा कि आप भी ऐसे ही कीजिए, आप अपना, आपको जैसा कंफर्टेबल हो आप वैसा कर सकते हैं। तो मुझे ब्रश से
ड्रॉ करने में अच्छा लगता है। और ऐसे भी ये बड़ा फिगर था तो बड़ा फिगर ड्रॉ करने के लिए ब्रश ज़्यादा कंफर्टेबल लगा मुझे। और देख सकते हैं अभी मैं ब्लैक कलर मतलब सबसे पहले डार्क एरिया को कंप्लीट कर रहा हूँ, उसके बाद धीरे धीरे मैं लाइट एरिया की ओर बढ़ूँगा। तो ये मैं ट्रीज बना रहा हूँ, तो इसमें ग्रीन और ब्लैक कलर को मिक्स करके सैप ग्रीन और वर्डियन ह्यू येलो, जहाँ पर जैसा ज़रूरत पड़ रहा है उसके अनुसार हम कलर अप्लाई कर रहे हैं। क्योंकि बड़े पेंटिंग पे आपको काम करना हो तो ब्लॉक, सिंपल सा ब्लॉक समझिए, ब्लॉक में काम किया कीजिए। ब्लॉक कहने का मतलब बड़े एरिया को देखा कीजिए कि वहाँ पर कौन सा कलर मतलब ज़्यादा लग रहा है। जैसे कि अभी बड़े बड़े एरिया में मैं काम कर रहा हूँ तो इसे मैं ब्लॉक कह रहा हूँ। ब्लॉक कहने का मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल उसका एक स्क्वायर शेप हो, ट्रायंगल शेप हो, ऐसा नहीं, कैसा भी शेप हो सकता है। मतलब कहने का मतलब बड़ा एरिया, ठीक है। बिग एरिया को कवर कीजिए पहले एक कलर से, सिंगल कलर से, और उसमें आप थोड़ा सा मतलब कंट्रास्ट थोड़ा सा कम बेसी मतलब कर सकते हैं, घटा सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अब मैं नीचे ये रिफ्लेक्शन वाला एरिया होगा, ये रोड का एरिया है, यहाँ पे रोड मैं बनाऊंगा। और बारिश का मौसम है तो पानी पड़ा है तो उसे यहाँ पे हमें रिफ्लेक्शन दिखाना है। शाबाश! तो सबसे पहले मैं नीचे का एरिया कंप्लीट कर रहा हूँ। और देखिए मैं बस सिंगल कलर से 2-3 कलर, ब्राउन, बर्न सियाना और फिर येलो ऑकर और हल्का सा ब्लैक, ये तीनों को मिक्स करके बिल्कुल पूरे एरिया में अप्लाई कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि अभी पूरा स्केच नहीं बना है क्योंकि बहुत सारे फिगर इसमें बनाने हैं। तो अब मैं हाथ में मोबाइल लिया हूँ, इससे आसानी पड़े और फिगर पे ज़्यादा डिटेलिंग कर सकूँ। तो अभी मैं स्केच पेन लिया हूँ और स्केच पेन से मैं काम कर रहा हूँ इस पे, क्योंकि अगर ब्रश स्ट्रोक से इतना मतलब छोटा छोटा डिटेलिंग काम करना इस पे संभव नहीं था, तो मैं इससे कर रहा हूँ। देख सकते हैं इससे आसानी हो रहा है मुझे काम करने में। तो आपको जिस तरीके से कंफर्टेबल रहे उस तरीके से आप काम कीजिए। ऐसा नहीं कि कोई कह रहा है तो उसी के अनुसार आप काम कीजिए, नहीं। मुझे इस तरीके से कंफर्टेबल लगा, मैं इस तरीके से काम कर रहा हूँ। तू समझा? हाँ। इम्पॉर्टेंट ये है कि मैं फ्री हैंड काम कर रहा हूँ, ग्रिड में नहीं कर रहा हूँ। ग्रिड में करने से क्या आपका स्किल ज़्यादा इम्प्रूव नहीं होगा। देख सकते कि अब स्केच कंप्लीट होने के बाद मैं उसमें धीरे धीरे कलर अब फिलअप कर रहा हूँ। जहाँ पे जो कलर ज़रूरी है धीरे धीरे मैं ऐड करते जा रहा हूँ। अगर आपका ड्राइंग अच्छा नहीं होगा तो आप कितना भी कलर थ्योरी समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। तो कोशिश करना है कि रिजल्ट पे फोकस ना करें। रिजल्ट अच्छा करने के लिए आपको प्रोसेस पे फोकस करना होगा। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो इम्पोर्टेंट है कि आप अपना पहले ड्राइंग स्किल इम्प्रूव कीजिए।
ऐसा मैं नहीं मानता कि मेरा ड्राइंग अभी बहुत ज़्यादा सही है, लेकिन हाँ थोड़ा सही है और धीरे धीरे और भी बेटर होगा, क्योंकि प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा आपका काम निखरेगा। और ये मैं मानता हूँ क्योंकि मैं पर डे कुछ ना कुछ काम करता हूँ, ये दिखता है। आपको ये बता दूँ कि ये ऑर्डर मेरा पहला ऑर्डर है जो कि इंटरनेशनल ऑर्डर है और ये अमेरिका जाएगा। ये अमेरिका के क्लाइंट है, उन्हीं के लिए मैं बना रहा हूँ। तो ये देख सकते हैं इस साइड का बिल्डिंग है और इसे भी मैं बिल्कुल रफ स्केच कर रहा हूँ ब्रश स्ट्रोक देकर। और अभी ये पूरा डिटेलिंग नहीं है, इसे लास्ट में फिर से डिटेलिंग करेंगे। फिर भी एक मतलब समझने के लिए बना लेते हैं। और अब मैं इस पे डिटेलिंग कर रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहले मैं इसका कलर में कौन कौन सा मिक्स कर रहा हूँ। येलो ऑकर, वाइट और रेड, ये तीनों को मिक्स करके ये कलर मैंने बनाया है। आपको फिगर के अनुसार, कोई भी फिगर है उसके अनुसार आपको कलर स्कीम समझना होगा, कलर समझना होगा। ऐसा नहीं कि मैं इसमें बता सकता हूँ कि इस तरीके से कलर मैंने अप्लाई किया मिक्स करके। तो मैंने रेफरेंस को देखकर कहाँ पे कौन सा कलर ज़रूरत है उसके अनुसार, कहीं पर रेड मतलब मैं ज़्यादा मिक्स कर रहा हूँ, कहीं पर ब्राउन ज़्यादा, कहीं पर ब्लैक ज़्यादा, तो वो समझकर इस्तेमाल करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि सब जगह पे एक ही मतलब इस्तेमाल करेंगे, नहीं, सब जगह पे एक ही मतलब कलर नहीं इस्तेमाल होगा कि एक बार कलर बना लिया फिर पूरे बिल्डिंग पे वही कलर, नहीं, हल्का हल्का से डिस्टेंस पे कलर चेंज होते रहता है दूरी के अनुसार। ठीक है, कहाँ पे कहीं पर कैसा शैडो पड़ रहा है, कहाँ लाइट पड़ रहा है, ये चीज़ आपको समझना होगा। अब वो चीज़ आएगा आपको प्रैक्टिस से, जितना ज़्यादा आप काम कीजिएगा उतना ज़्यादा। देख सकते हैं अब मैं धीरे धीरे ब्राउन और ब्लैक को मिक्स करके वो डार्क एरिया उसका कंप्लीट कर रहा हूँ, बना रहा हूँ। तो मैंने कहीं पर भी ब्लैक डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि ब्लैक अगर आप डायरेक्ट इस्तेमाल कीजिएगा तो बता दूँ कि बिल्कुल वो सपाट लगेगा, सपाट करने के बाद बिल्कुल फ्लैट दिखेगा, वो लगेगा कि अलग से किया हुआ है और वो पेंटिंग को बिगाड़ देगा पूरी तरह से। अगर आप ब्लैक से एक्सपेरिमेंट कर रहे होते अलग पेंटिंग पे, सिर्फ ब्लैक से बनाना है तो बात अलग होता, लेकिन ऐसे कोई भी पेंटिंग बिगड़ जाएगा, ख़राब हो जाएगा। मैं सजेस्ट करूँगा कि डायरेक्ट ब्लैक इस्तेमाल ना करें किसी भी मीडियम में। मैं यही कहूँगा कि डायरेक्ट ब्लैक इस्तेमाल ना करें, उसके बदले कलर मिक्स करके उसका मतलब कॉन्ट्रास्ट थोड़ा कम कर दें, किसी कलर के साथ मिक्स करके उसके बाद आप इस्तेमाल कीजिए तो बेटर रिजल्ट आएगा। और धीरे धीरे मैं उसे कंप्लीट कर रहा हूँ। देखिए मैं पेड़, क्योंकि पहले मैंने किस तरीके से बनाया था, सिर्फ ब्लॉक मतलब बड़े एरिया में कलर को फिलअप कर दिया था। अब साइड बस किनारे किनारे अब मैं फैन ब्रश से एक टेक्सचर दे रहा हूँ पत्ते का। तो आप अलग अलग ब्रशेज इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे टेक्सचर लगे, या फिर कोई भी चीज़, सिर्फ पत्ते के लिए नहीं, किसी भी चीज़ के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नहीं कि एक एक पत्ता बस एक छोटे से ब्रश लेकर आप बनाइए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि पेंटिंग को दूर से देखा जाएगा। ठीक है, करीब से कोई, हाँ ऐसा मतलब करीब से भी लोग देखेंगे। इन पेंटिंग का अर्थ है कि बड़ा पेंटिंग है तो उसे दूर से ही लोग देखेंगे। ठीक है, और ऐसा नहीं कि आप अगर किसी और ब्रश से बनाइएगा, मतलब टेक्सचर पे में बनाइएगा तो ख़राब लगेगा, बिल्कुल अच्छा लगेगा। और तो मैंने फैन ब्रश का इस्तेमाल किया ट्री बनाने के लिए। और फिर आपको बार बार पीछे हटकर देखना पड़ेगा कि आपका पेंटिंग मतलब सही जा रहा है या गलत जा रहा है, फिर उसके अनुसार फिर दोबारा शायद कुछ चेंजेस करने पड़ सकते हैं। तो मैंने ट्री में चेंजेस किया और अब देखिए दोबारा से मैं डिटेलिंग कर रहा हूँ हैदराबाद चार मीनार पे। दोबारा से कलर मैंने अप्लाई किया और बिल्कुल छोटे ब्रश से मैं डिटेलिंग कर रहा हूँ। ब्रूस्ट्रो का एक अच्छा ब्रश है, स्मॉल साइज ब्रश, 0 नंबर 2 नंबर, तो इससे काम करने में बिल्कुल हेल्प होता है, बहुत अच्छा है।
वरना इस ब्रश के बिना तो मतलब इतना छोटा छोटा डिटेलिंग करना पॉसिबल नहीं था मेरे लिए। किसी भी रेफरेंस से आपको घबराना नहीं है। कुछ लोग रेफरेंस देकर घबरा जाते हैं कि मतलब बहुत सारा उसमें अगर पिक्चर है, बहुत सारे डिटेलिंग्स हैं, तो आप एक बार में पूरा डिटेलिंग्स को मत देखिए। उसमें जो सबसे बड़ा एरिया है, सबसे पहले उसको कवर अप करने की कोशिश कीजिए और धीरे धीरे उसके क्लोजर एरिया को कंप्लीट करते करते आगे बढ़िए। तो उससे आपके लिए आसानी होगा काम करना। एक बार में अगर सोचिएगा कि एक ही बार में बन जाए तो नहीं, ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि मैंने ये जो काम किया है, ये काम एक दिन में नहीं हुआ है। ये 1 महीने मतलब लग गया पूरा इसमें। अब पूरा 1 महीना नहीं लगा है, कहने का अर्थ ये है कि मतलब बीच बीच में मैंने रुक कर काम किया है इस पे। तो अब इसमें इलेक्ट्रिक पोल्स बना रहा हूँ। अब क्योंकि देखिए मैंने शुरू में छोटा छोटा डिटेलिंग मैं शुरू में नहीं करता। सबसे पहले मैं कहता हूँ कि बड़ा बड़ा एरिया कवर अप कीजिए। अब देखिए, और धीरे धीरे जैसे बनते जाएगा उसके बाद छोटा छोटा चीज़ ऐड करते जाइए। और ज़रूरी नहीं है कि रेफरेंस से आप हर एक कुछ ऐड कीजिए। देखिए पोल्स मैं किस तरीके से बना रहा हूँ, और वायर बिल्कुल आसान था इस ब्रश से बनाना, क्योंकि ब्रश का जो हेयर था वो बहुत ही लंबा था और उससे बहुत आसान था बनाना। अगर हेयर बहुत मतलब छोटा रहता तो मुश्किल होता हमें। तो ब्रश हेयर लंबा होने के कारण बहुत आसान हुआ, क्योंकि उसमें एक ही बार में बहुत सारे कलर फिलअप हो गए और एक ही बार में मतलब हैंड मूवमेंट भी बहुत अच्छा हुआ आसानी की। दूर से मतलब ऐसा नहीं कि ब्रश को मतलब करीब से, क्योंकि आप करीब से जब ब्रश को पकड़िएगा तो आपका लाइन जो आप उससे ड्रॉ कीजिएगा वो बिल्कुल मोटा ड्रॉ होगा। तो अगर पतला लाइन ड्रॉ करना है, जैसे कि वायर्स ड्रॉ करना है या बर्ड्स ड्रॉ करने हैं, तो दूर से आपको पकड़ना होगा। देख सकते हैं हैंड मतलब ब्रश को दूर से पीछे से पकड़ना होगा। जितने दूरी से पकड़िएगा और उसके बाद फिर एक फ्रीली मूव दीजिएगा तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट आएगा। तो उस तरीके से मैंने वायर ड्रॉ किया। तो अब मैं वाटर रिफ्लेक्शन बना रहा हूँ। ऐसे तो रिफ्लेक्शन मैंने पहले ही बना दिया था, और बस एक छोटा छोटा टचअप ये वाइट कलर से दे रहा हूँ, जिससे बिल्कुल मतलब सही लगेगा, थोड़ा ज़्यादा रियलिस्टिक लगेगा। और फिर इसके साथ कहीं कहीं पर भी डार्क भी मैं दिखाऊंगा। टाइल्स का वो एरिया दिखना चाहिए। धीरे धीरे आपको फिगर मेंटेन करना होगा। अगर सोचिएगा एक बार में, अगर मैंने पहले बार में सोच लेता तो इतना बड़ा पेंटिंग करना शायद मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, वो भी इतना डिटेलिंग के साथ, क्योंकि मैंने इससे पहले भी इससे बड़ा पेंटिंग किया है, ऐसा बात नहीं है, और इससे भी ज़्यादा डिटेलिंग मैं ये भी कहूँगा। लेकिन इसमें जो है ये मेरा पहला पेंटिंग है जिसमें बिल्कुल मतलब इतने मतलब क्राउड है, इतना भीड़ है, इस छोटा छोटा डिटेलिंग ज़्यादा है। तो ये बड़ा मुश्किल था, लेकिन चलिए मैंने किया और मुझे अच्छा लगा ये काम कर कर। तो आपको ये पेंटिंग कैसा लगा आप बताइएगा, लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।